आज स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपान साइन ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1। इतनी बात समझ में आ रही है? देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मान लेता हूँ, लेट ये मानता हूँ x माइनस ए बराबर कितना t। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, किसी को दिक्कत है? अगर मैं इसी जगह पर कह देता कि चलिए आप बताइए कि यहाँ पर तो x के बराबर तो t प्लस 1 a आता कि नहीं आता, t प्लस a आता कि नहीं आता? कैसे आता जरा समझिए ध्यान से। अगर हम इस एक को उस साइड ले जाएंगे, t के साइड ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये a x के साथ माइनस में है ना, और t के साथ में जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। इसको आप रहने दीजिएगा, बट इतने को आप कर दीजिए डिफ्रेंशिएट। जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। इसका जब आप डिफ्रेंशिएट कराएंगे डी डी एक्स ऑफ ए, सॉरी डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ ए बराबर कितना? डी टी अपॉन डी एक्स। आया किसी को दिक्कत हुई? किसी को समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप क्या करिएगा, इसकी वैल्यू होती है 1 और इसकी वैल्यू होती है 0 बराबर टी टी अपॉन डी एक्स। मैंने माइनस को ले लिया, आप माइनस मत लेना, ठीक है? माइनस पहले था तो मैंने लिख दिया। अब इसमें एक जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फर्क नहीं होगा, मतलब डी टी अपन कितना आया? डी एक्स। आप ये भी कह सकते हो कि डी एक्स बराबर कितना आया? डी टी। नहीं समझ में आएगा? बिल्कुल आई होगी। अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ, तो जब इस क्वेश्चन पे आने के बाद ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप क्या करिएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स, एक्स का मान मैंने कितना निकाला? कितना निकाला? तो आप बताएंगे t प्लस का a। बात समझ में आ रही है? बटे में इस पूरे की जगह पे कितना माना आपने? t। देख पा रहे होंगे आप, कितना हो जाएगा? साइन t प्लस कितना आएगा? dt। कितना आएगा? अच्छा कैसे किया आपने dt? क्योंकि dx किसके बराबर है? अब ये क्वेश्चन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? ये वाला t के फॉर्म में। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? dt के ही सापेक्ष में तो चलेगा। अब देखिएगा जब इतना हो जाएगा, अब आप यहाँ एक फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला लिखेंगे साइन a प्लस बी बराबर क्या होगा? तो आप बताएंगे साइन a इंटू में कॉस b और प्लस कॉस a इंटू में आप लिखेंगे साइन b। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? फार्मूला नहीं याद है तो आप इसे याद करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज तो आप सवाल को नहीं लगा पाएंगे। चलिए अब मैं a की जगह पे कितना लेता हूँ? t, और b की जगह पे कितना लेता हूँ? a। समझ में आ रही बात? ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं? अगर मैं इसको लेके चलूँगा फिर सेम टू सेम हो जाएगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए मैं इसको नहीं, इस वाले भाग को लेके चलूँगा, इस प्लेस पे पुट करने की कोशिश करूँगा। ज़रा ध्यान से देखिएगा, a की जगह पे t, तो क्या बनेगा? ये साइन t इंटू b की वैल्यू कॉस b की जगह पे a। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप लोग ज़रा धीरे से बोलेंगे, प्लस कॉस a की वैल्यू तो आप लेंगे t, कितना लेंगे? t, और इंटू साइन b की वैल्यू a। आप क्या करिएगा, इसको आप कर दीजिए यहाँ पे dt बटे में कितना आ जाएगा? तो आप बताएंगे साइन t। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या करिएगा, एक काम करिए, इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखेंगे आप साइन t इंटू में कॉस a बटे में आएगा साइन t और प्लस हो जाएगा कॉस t इंटू में साइन a बटे में साइन t। इस बात को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। क्यों? मैंने क्या किया ज़रा देखिएगा, इसका हर सेम था ना, ये हर इस वाले का भी था और इस वाले का भी था। मैंने क्या किया, इसका हर को अलग अलग करा दी। देखिए आप देख पा रहे होंगे अलग अलग हो गया। और अगर आगे बढ़ाएं तो ये साइन से साइन कट जाएगा, साइन टी से साइन टी कैंसिल आउट हुआ, और एक कॉस टी बटे साइन टी किसके बराबर होगा? तो आप बताएंगे कॉट टी के बराबर होगा। इस बात को आप याद रखें। नीचे दिखेगा ना, अभी देखिए इस जगह पे आ जाएगा आपका कॉस ए। क्या आएगा? कॉस ए, और यहाँ पे प्लस ये कितना हो जाएगा? कॉस अपॉन साइन बराबर कॉट, और टी है तो टी रहेगा, प्लस इंटू कितना आ जाएगा? तो आप बताएंगे साइन ए। ये ब्रैकेट को बंद करके यहाँ कितना लिखेंगे आप? ठीक। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आप एक काम करिए, जरा इतना पहले नोट करिएगा, ठीक? फिर आगे बताते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे आप इसका इंटीग्रेशन अलग अलग करा दीजिएगा। यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन अलग करा दीजिए तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू डी टी, ठीक? प्लस लगा तो प्लस लगा दीजिए। इंटीग्रेशन इसमें क्या करिएगा, कॉट टी और इंटू साइन ए।
इंटू डी टी। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब पहले में से ये कॉस ए आपका अचर पद है तो आप इसे कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या बचेगा, कॉस ए कॉमन दिया तो इंटीग्रेशन 1 डी टी बच जाएगा। भाई इसके गुणांक में कुछ नहीं तो आप कितना मानेंगे, 1 ही तो लेंगे, तो बचा 1। और यहाँ से भी ये साइन ए भी क्या है, कॉमन है, अचर पद है, तो आप इसको कॉमन ले लीजिएगा, तो बचेगा मेरे पास कितना, साइन ए इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, कॉट टी आएगा इंटू डी टी आ जाएगा। अब आप एक काम करिएगा, यहाँ से एक फार्मूला अप्लाई करिएगा, इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स बराबर लॉग और ब्रैकेट मॉड के अंदर साइन एक्स प्लस सी। समझ में आई बात कि नहीं। देखिए यदि यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या हो रहा है x, यदि यहाँ पर t होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, t होगा। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए इस जगह पे क्या करिएगा, यानी ये अगर इंटीग्रेशन 1 dx होता तो वैल्यू x आती, बट यहाँ इंटीग्रेशन 1 dt है तो वैल्यू क्या आएगी, t आएगी। इस बात को याद रखना। यानी पहले आप लिखेंगे cos a और यहाँ पे आप करेंगे इंटू, इसकी जगह पे आएगा t, कितना आएगा t। फिर आप क्या करिए, प्लस साइन ए आपका कॉमन है, रहने दीजिएगा, और फिर इनटू क्या करिएगा, इस पूरे की जगह पे ध्यान से देखना, अगर इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स बनता तो बराबर होता लॉग ब्रैकेट मॉड के अंदर साइन एक्स होता, बट यहाँ पे टी है तो आप क्या ले लेंगे, टी, यानी ये बनेगा लॉग मॉड के अंदर साइन कितना लेंगे आप, टी, ठीक है, और प्लस कितना आएगा, सी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या करिएगा, कॉस ए लिखिएगा इंटू में टी किसके बराबर था, तो आप बताएंगे एक्स, यानी आप यहाँ लिखेंगे x माइनस ए प्लस यहाँ लिखेंगे साइन ए, तो आप रहने ही दीजिएगा, और यहाँ लिखेंगे लॉग मॉड के अंदर साइन t, ये t दिख रहा है ना आपको, सही से देख लीजिएगा t, और t की वैल्यू क्या दी, तो आप देख पा रहे हैं t की वैल्यू है x माइनस का a, तो आप कर दीजिएगा x माइनस a, और इसको चाहे ब्रैकेट बंद करो, ये मॉड आप क्लोज करिए, प्लस कितना लिखिएगा, आप लिखेंगे c। ध्यान समझिए, यही आपका आंसर है। यदि आप चाहें तो इसका आपसे गुणा करा दीजिएगा, तो आप बगैर ला कर कर दीजिए आगे पीछे, या फिर आप यही रहने दीजिएगा। चलिए मैं आपको आगे और स्टेप बढ़ा देता हूँ। इसका जब आप इससे गुणा करेंगे तो x इंटू कॉस ए आएगा कि नहीं आएगा। मैंने क्या किया, x कॉस ए का x से गुणा किया तो x कॉस ए आ जाएगा। जब इसका गुणा कराएंगे इससे तो ये हो जाएगा a, आपका a हो जाएगा कॉस a हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और बाकी आप सेम टू सेम आप वैसे एज इट इज उतार दीजिएगा, साइन a इसके बीच में इंटू लगा दीजिएगा, फिर क्या लिखिएगा आप, इंटू लॉग कितना ले लीजिएगा, मॉड के अंदर साइन, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x माइनस का a और मॉड क्लोज करिए प्लस का c। अब आप चाहें तो ये माइनस वाला पद उठा करके बाहर ले जा सकते हो, आप पहले ले सकते हो x कॉस a, और ये वाला लिखिएगा प्लस वाला पूरा टर्म, यानी क्या लिखेंगे आप, प्लस का साइन a इंटू लॉग, यहाँ पे आ जाएगा साइन a ब्रैकेट के अंदर x माइनस का a, और यहाँ पर क्या करेंगे आप, मॉड करेंगे प्लस का c, और ये माइनस वाला है जब इधर आएगा तो लिखेंगे आप a, और फिर कितना हो जाएगा कॉस a। यही तुम्हारा फाइनल आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए आज स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन a बटे में आएगा b प्लस c इंटू ई की पावर x, आपको अपनी तरफ से माइनस मतलब e की पावर माइनस x और से गुणा कराएंगे और भाग कराएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चलने वाला है। ठीक, यहाँ तक किया गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसा किया क्यों, अगर हम ऐसा ना करते तो नीचे वाले को मानने के बाद ऊपर नंबर नहीं मिलेगा, और हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा पद मानते हैं कि दूसरा पद मिलना चाहिए, ठीक, डिफ्रेंशिएट करने के बाद। तो अब आप क्या करिए, इसमें यहाँ पे लिख सकते हो a इंटू ई की पावर माइनस एक्स, और बटे में इसका इससे गुणा कराओगे तो b इंटू ई की पावर माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा प्लस c इंटू ई की पावर x इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। समझ में आई बात की नहीं आई, समझिए एक बात मैंने क्या किया, ये इसको गुणा करा दिया तो ऐसा बन गया। इस ई की पावर माइनस एक्स का गुणा किससे करा मैंने, बी से, तो हो गया बी ई की पावर माइनस एक्स, प्लस था तो मैंने लगा दिया, सी था मैंने लिखा, ई की पावर एक्स था मैंने लिखा, इनटू में इसका भी तो गुणा कराएंगे ना ई की पावर माइनस एक्स से। समझ में आ रही होगी बात, आगे देखिए समझ चलिएगा आगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन a इंटू ई की पावर माइनस एक्स बटे में कितना होगा बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी इंटू, बेस समान है कि नहीं, बेस यदि समान है तो पावर क्या होती, जुड़ती, यानी e की पावर x माइनस का x आएगा इंटू डी एक्स आएगा। आगे बढ़ाओ, इंटीग्रेशन a इंटू हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स बटे हो जाएगा b ई की पावर माइनस एक्स प्लस
ई की पावर यहाँ कटेगा तो कितना बचेगा 0 और सी रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? यहाँ तक किसी को दिक्कत हुई? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ रही होगी बात। यानी मैंने क्या किया, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, c की पावर कितनी है 0, सॉरी e की पावर 0 है और e की पावर 0 का मान कितना होगा 1। आप ये कह सकते हो किसी भी नंबर की पावर यदि 0 है तो उसका मान कितना होगा 1। तो अब आप आगे बढ़ाइएगा तो लिखेंगे इंटीग्रेशन यहाँ से a इंटू ई की पावर -x बटे में कितना आएगा, तो आप बताने वाले हो कितना b इंटू ई की पावर -x प्लस कितना आएगा c और क्या लिखेंगे आप dx। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? ये तो आपका पूरा पद लिखा ही हुआ है और यहाँ इसकी वैल्यू 1 आई और 1 से गुणा करेंगे c को कितना आएगा, c ही आ जाएगा। अब आप यहाँ मान लीजिएगा लेट जो मैंने माना इस नीचे वाले को यानी b इंटू ई की पावर -x प्लस c को किसके बराबर माना t। जब आप इसको मानेंगे डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो डी डी एक्स आप b इंटू ई की पावर -x प्लस कितना आएगा c बराबर कितना आएगा dt अपॉन dx। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ाओ। जब आप इसका डिफरेंशिएट अलग अलग करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ b इंटू ई की पावर -x प्लस डी डी एक्स ऑफ कितना आ जाएगा c बराबर कितना आएगा dt अपॉन dx। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप जब इसका सॉल्व कर रहे होंगे तो आप b को कॉमन ले लेंगे और जब b को कॉमन लेंगे तो डी डी एक्स ऑफ ई की पावर कितना बचेगा -x प्लस कितना आएगा 0 आएगा बराबर कितना आएगा dt अपॉन dx। अच्छा 0 कैसे आया, क्योंकि ये अचर पद और अचर पद की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ये तो आपको पता ही है। यहाँ इस -x को मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ x मान लेता हूँ। जब आप x मानेंगे तो ये b लिखा रहेगा और डी डी एक्स आप ई की पावर x क्या होता है, तो आप बताएंगे ई की पावर x, लेकिन x तो है नहीं, क्या है -x, तो -x लिखेंगे और जिसको आप x मानते हैं उसका आप क्या कराएंगे डिफ्रेंशिएट, यानी -x का क्या करा देंगे डिफ्रेंशिएट और बराबर कितना आएगा dt अपॉन dx। नहीं समझ में आई बात? मैंने क्या कि एक बार समझिएगा। यहाँ इस -x को मैंने क्या मान लिया x, तो बन गया डी डी एक्स आप ई की पावर x और डी डी एक्स आप ई की पावर x क्या फार्मूला होता है, तो आप बताएंगे ई की पावर x होता है और यहाँ पे माइनस है तो आप माइनस रखेंगे, प्लस है तो प्लस रखेंगे। ठीक, अगर प्लस के अलावा दूसरा है तो उसको क्या करा देंगे आप डिफ्रेंशिएट। ठीक, अब आप इसे नोट करिए पहले। चलिए आइए अब इसके आगे कर देते हैं। ये तो माइनस है, पहली बात तो देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आप लिखिएगा b इंटू ई की पावर -x, क्लियर, और फिर यहाँ से ये माइनस आपका बाहर आ जाएगा। तो चलो मैंने बाहर रह लिया। जब बात समझना ध्यान से मेरी, जब मैंने माइनस बाहर दिया तो बचा क्या है डी डी एक्स ऑफ एक्स बचेगा। बात समझ में आ रही है ना? डी डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, तो आप बताएंगे 1 आ जाएगी। ठीक है, और बराबर में कितना आएगा dt अपॉन कितना आएगा dx। यहाँ से देखा था ये माइनस सबसे आगे आ जाएगा, क्यों, ये प्लस है और ये माइनस, दोनों को गुणा कराकर इसको क्या बना देंगे माइनस। तो कितना बचेगा आपके पास डायरेक्ट b की पावर -x। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और 1 से गुणा कराओ कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो बराबर आपके पास कितना बचा dt अपॉन dx। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ e की पावर -x dx बराबर माइनस हो जाएगा 1/b इंटू dt। नहीं समझ में आया तो एक बार समझिए ध्यान से। मैंने क्या किया, ये इस साइड मैंने रख लिया और ये भाग जो राइट साइड में था ये इधर आएगा तो किस में हो गया, गुणा में हो गया, और बाकी ये जो मेरा माइनस का था इधर लेके आए और ये जो इधर लेफ्ट में था गुणे में और कहाँ चला गया भाग में। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप क्या करिएगा, जो मेरा क्वेश्चन था ये दिया गया था, आगे बढ़ाते हैं। तो इंटीग्रेशन आप यहाँ पे देखिए e की पावर -x और कितना है dx की जगह कितना रखेंगे आप माइनस का 1/b। ठीक है, तो आपका a तो यहाँ पे रख दीजिएगा 1/b माइनस का इंटू a इंटू dt और इस बटे में कितना ला सकेंगे आप t। नहीं समझ में आया? एक बार फिर आप समझिएगा ध्यान से। ये a लिखा तो मैंने लिख दिया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और ये e की पावर -x dx आप देख पा रहे होंगे, e की पावर -x dx से यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 1/2, तो ये माइनस का 1/2 लिखा और dt को मैंने कहाँ लेके चले गए बाद में पीछे लिख दिया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चलिए इधर देखिएगा, यहाँ पे ये a कॉमन आएगा। इधर देखिएगा, सबसे पहले आप माइनस कॉमन ले लीजिएगा, ऊपर से कॉमन क्या आएगा अचर पद a और हर में कितना कॉमन मिलेगा b। तो अब आएगा बचे कितना 1/t बचेगा इंटू क्या आएगा dt। नहीं समझ में आ रही बात? बिल्कुल आ रही होगी आपको समझ बात। अब देखिएगा यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ और इस जगह लिख देता हूँ।
देखिए आगे बढ़ाएंगे तो ये माइनस का ए बटे बी तो रहेगा, और ये 1/t किसके बराबर होता है, तो आप बताएंगे log t किसके बराबर होता है, log t के बराबर होता है, प्लस कितना c, और t आप किसके बराबर माने थे, तो -1/b। अब जरा आप लोग बताएंगे t किसके बराबर था, तो आप बताएंगे b इंटू ई की पावर -x प्लस का c 1 लेंगे, इसे क्या लेंगे, c 1। क्यों, क्योंकि ये एक जैसे मैच नहीं हो, आपकी मर्जी, इसकी जगह पे चाहे k ले लो या r ले लो, ठीक, ये c 1 ले लो, लेकिन ये सेम नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही तुम्हारा क्या है, फाइनल आंसर। अब आप इसे नोट करिएगा।